हेलो फ्रेंड, ये सेकंड पार्ट है अप्रैल महीने का। अप्रैल महीने के दो पार्ट में करंट पहला अपलोड हो चुका है। दूसरा ये कुछ भी करंट नहीं छूटेगा, इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसको आप अगर पढ़ना चाहो तो हमारा ऑनलाइन लाइब्रेरी आ गया है। ये हमेशा आपके साथ रहेगा, जब चाहे आप इसको पढ़ सकते हैं। इस तरह के सारे कंटेंट जीएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब हम उस पर धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसको अपना साथी बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग साइंस एंड टेक, पर्सनालिटी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको मैं बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी बता दूंगा। स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल ये क्या है, इसका मतलब ये आपको याद रखिएगा, ये जरूरी है। ये किसके लिए है? जो किसी और देश के लोग हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, तो मेन जो विदेशी पर्यटक हैं उनको हर तरह की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। विदेशी पर्यटकों के लिए ये एक सहायक नेटवर्क के रूप में काम करेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम ये क्या है? दूरसंचार विभाग और सी डॉट ने कोविड क्वारंटीन अलर्ट सिस्टम जारी किया है। यह एक एप्लीकेशन है और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संगरोधन के स्थान से कहीं जाने पे स्वतः ईमेल और एसएमएस, मतलब कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर मूव करता है तो ये ईमेल और एसएमएस के थ्रू अलर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आरोग्य सेतु लगातार चर्चा में है। आरोग्य सेतु जो है उसका सिंपल सा बात है, यूज़र को ये बताना कि वो कोरोना के संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे कि नहीं। इसके अंदर आपका डाटा, ब्लूटूथ डाटा, लोकेशन डाटा यानी आपका जो जीपीएस है, और ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके संक्रमण का पता लगाया जाएगा। और आप अगर किसी के, मान लो कोई ट्रैक हो गया तो ऐप तो डाल ही दिया जाएगा वहाँ पे। अगर हो गया तो आपके में भी अगर ऐप रहेगा तो वो ऐप बता देगी कि क्या 10 दिन के अंदर आप उस पर्टिकुलर इंसान के नज़दीक थे या नहीं थे, क्योंकि ये जीपीएस से आपके लोकेशन को ट्रैक करके ये बता देगा। सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने हेतु आरोग्य सेतु नामक ऐप लॉन्च किया है, और ये एक ऐसा ऐप है जिसने फेसबुक से लेके जो भी था सबको पीछे छोड़ दिया, और 5 करोड़ डाउनलोड तक बहुत तेज पहुँचने वाला ये ऐप वर्ल्ड में बन गया है। नासा ने सनराइज मिशन स्टार्ट किया। सनराइज मिशन क्यों स्टार्ट किया? देखिए, नासा ने जो सनराइज मिशन स्टार्ट करने की उम्मीद है 1 जुलाई 2023। इसका क्या है? इसमें सौर मंडल के अंदर जो तूफान आती है, सौर कलंक यानी सौर मंडल को समझने की कोशिश की जाएगी, जिससे कोई भविष्य में अगर चंद्रमा या मंगल पे अंतरिक्ष यात्री जाता है तो सौर तूफान से बचने में वो मदद करेगा। यहाँ पे सनराइज मिशन में 6 क्यूब सेट लगे होंगे, जो बहुत बड़ी रेडियो दूरबीन की तरह काम करेगी। नासा ने बहुत सारे क्यूब सेट भेजे हैं। क्यूब सेट मतलब छोटा उपग्रह, और ये ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में बताएगा। क्यूब सेट है क्या? तो क्यूब सेट जो है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बनाया गया एक छोटा छोटा उपग्रह है। 2020 के शुरू में ही 1200 से अधिक क्यूब सेट भेजा गया था, लेकिन 80 जो है लॉन्च के टाइम में, छोटे छोटे उपग्रह हैं, 80 तो लॉन्च के टाइम में ही मतलब नष्ट हो गए। 1100 से अधिक को पहुंचा दिया गया है ऑर्बिट में, और ये भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित सूचना देंगे। नासा क्या है? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। स्पेस रिसर्च से रिलेटेड है। संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्र निकाय के रूप में। देखो, कोविड-19 में अगर कोई लक्षण है तो उसकी जांच शुरू हो गई है। घर बैठे महाराष्ट्र सरकार ने इसको स्टार्ट किया, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केस आ गया, संभल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, इन्होंने अपोलो का भी साथ लिया है और एक ऑनलाइन पहल स्टार्ट की है। आप वहाँ इन्फॉर्म कर दोगे तो वहाँ डॉक्टर की टीम जाएगी और आपको जांच कर लेगी। इसके अलावा कोविड-19 से जुड़ी कोई शिकायत के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड, याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड किसके लिए? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लोक शिकायत और सुझाव से संबंधित DARPG के द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड शिकायत निगरानी डैशबोर्ड स्टार्ट की गई है। ये भी फैक्ट ठीक है। प्रज्ञाम, ये फैक्ट भी ठीक है। प्रज्ञाम ये क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत सोरेन, अच्छे मुख्यमंत्री में से हैं। इन्होंने 30 मार्च 2020 को प्रज्ञाम ऐप डाउनलोड किया, को लॉन्च किया। ये एक लोकल लेवल पे बनाया गया है, गूगल प्ले स्टोर पे है, एंड्रॉयड पे ये चलेगा। और इसमें अगर कोई गाड़ी का ऑनलाइन ई पास लेना चाहता है तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देगा, तो जो भी ऑफिसर होंगे उससे रिलेटेड अगर उनको लगेगा तो वो ई पास जारी कर देंगे।
उसके बाद अमेरिका ने ईरान पे परमाणु प्रतिबंध बढ़ाया। देखो, अमेरिकी सरकार ने ईरान पे परमाणु प्रतिबंध बढ़ाएगा, वो ऐसा उन्होंने बोल दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान जो है परमाणु हथियार बनाना चाहता है बड़ी मात्रा में, तो उसको परमाणु हथियार बनाने से रोकना इनका उद्देश्य है। ये अभी इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। यूक्रेन के चेरनोबिल के जंगलों में आग लगी है। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा, आपको याद होगा, यूक्रेन के इसके आसपास के जंगलों में आग लग गई है। लगातार आग पे काबू वैसे हो गया है, बट आग लग गई थी। आपको चेरनोबिल का दुर्घटना याद होगा जो 26 अप्रैल 1986 में हुआ था, ठीक है। परमाणु रिएक्टर 4 नंबर की जो रिएक्टर थी उसमें ये घटना हुई थी, और ये घटना हुई थी, और फिर चेरनोबिल के आसपास ही जंगल में आग लगी है। यहाँ पे एक फैक्ट है जो रेड कलर से नहीं किया हुआ है। नासा के द्वारा चांद पे बेस कैंप बनाने की तैयारी कर रही है। एक और हम लोग कोरोना से मरे जा रहे हैं, दूसरा नासा भी अपने डेवलपमेंट पे लगातार लगी है, मानव भेजने की तैयारी कर रही है, ठीक है। 2024 तक इनका मकसद है कि जो मनुष्य हैं उनको हम चांद पर भेज दें। इसके लिए वो आर्टिमस प्रोग्राम पे लगातार काम कर रही है। क्वेश्चन आएगा यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जीवन वेंटिलेटर क्या है, किसने डेवलप किया? तो भारतीय रेलवे के द्वारा जीवन वेंटिलेटर एक सस्ता वेंटिलेटर है, इसको जारी किया गया है। और बनाया किसने है? तो कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री। जीवन वेंटिलेटर को कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री ने बनाया है। उसके बाद प्राणवायु नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर, ये रुड़की ने बनाया, IIT रुड़की ने बनाया है। यह वेंटिलेटर सभी आयु वर्ग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह पोर्टेबल वेंटिलेटर मॉडिफाइड रेलवे डिब्बे के लिए सर्वाधिक अनुकूल है, ट्रेन के लिए तो सबसे सही है। उसके बाद कोरोना से लड़ने के लिए 5T प्लान किसने बनाया है? तो दिल्ली सरकार ने, यानी जांच से लेके इलाज करने तक 5T प्लान बनाया है। एक फैक्ट यहाँ भी है, छत्तीसगढ़ के छात्र योगेश साहू ने रोगियों को देखने के लिए इंटरनेट से नियंत्रित होने वाला रोबोट बनाया है। तो ये अभी उतना नहीं है फैक्ट, क्योंकि इन्होंने सरकार से मदद मांगी है कि आप पैसे दो तो इसको बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जा सकता है। बट अभी ये है कि रोगियों को देखने के लिए छत्तीसगढ़ के योगेश साहू ने ऐसा किया है। इंजीनियरिंग के छात्र हैं महासमुंद में। विश्व के 20 प्रदूषित शहर में भारत के 2 ही हैं। क्यों? लॉकडाउन के कारण ये असर हुआ कि विश्व के प्रदूषित शहर में भारत के 2 हैं, और ये IQ एयर का डाटा है। और IQ एयर का डाटा है, इसके अंदर 2019 में जो डाटा था उसमें 20 में 14 भारत के शहर थे, लेकिन लॉकडाउन का असर हुआ। और 2 शहर कौन है? तो मुंबई और कोलकाता। बायो फोर्टिफाइड गाजर, ये इसीलिए फेमस याद अभी हो गया है कि गुजरात में इसकी खेती की जा रही है। जूनागढ़ जिले में 200 हेक्टेयर से अधिक की खेती की गई। किसानों के आय का ये महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। साथ ही इसको गाय भैंस को खिलाने से दूध की अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी भी मिलती है। इसके अलावा इससे मूल्यवर्धित उत्पाद यानी फूड प्रोसेसिंग कर दिया जाता है। तो अचार, जूस से लेके इसके चिप्स भी बनाए जा रहे हैं। याद कर लेना युक्ति, फुल फॉर्म भी याद करना है युक्ति का, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म, यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। केंद्रीय मानव संसाधन रक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें कोविड-19 से जुड़े हुए चुनौती और उनको कैसे ठीक किया जाए, इन सबको कवर किया जाएगा। एक यहाँ पे और फैक्ट है, वो है कि अमेरिका ने भारत को मिसाइल टारपीडो की मंजूरी दे दी है। टोटल 15.5 करोड़ डॉलर का ये एग्रीमेंट है। देखो अपना देश वेबिनार किसने जारी किया? ये रखिएगा पर्यटन मंत्रालय ने। इसमें यह है कि पर्यटन के क्षेत्र में रुचि बनी रहे, और जो भी आप सांस्कृतिक विरासत या कोई प्लेस देखना चाहते हो तो उसको ये आपको दिखाएंगे। आप घर में बैठे आराम से प्लान कर सकते हैं कि आगे जब लॉकडाउन खुलेगा तो कहाँ जाना है। नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करेगा। पहला, नासा 27 मई 2020 को एक बार फिर से अमेरिकी धरती से अमेरिकी रॉकेट के जरिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। अभी तक कोरोना का सारा चल रहा है, फिर भी नासा की तैयारी लगातार चल रही है। अब देखते हैं ये प्रोग्राम आगे पोस्टपोन होता है या ये लोग कोरोना को से बच के ऊपर चले जाते हैं।
यहाँ पे परिवहन मंत्रालय ने डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की, याद रखिएगा एकदम जरूरी है। इस डैशबोर्ड लिंक में ढाबा और मोटर मैकेनिक, ढाबा और ट्रक मैकेनिक को की सूची जारी की गई है। अभी आपको पता है जरूरी सामान के लिए ट्रक की आवाजाही चल रही है, तो ट्रक की जो आवाजाही चल रही है, गाड़ियां हैं, खराब भी होती है, समस्या है, और दूसरा सफ़र में ड्राइवर है, तो समस्या है खाने की, और गाड़ी खराब हुई तो ठीक होने की। क्योंकि अभी कोई रोड पर है नहीं तो इन्फॉर्म करेगा कौन, इन्फॉर्मेशन मिलेगा कहाँ से? तो इसके लिए इन दोनों ढाबा और ट्रक मैकेनिक की एक जो लिस्ट है वो इस पर डाल दिया जाएगा ताकि कोई परेशानी ना हो। उसके बाद टॉक बैक कीबोर्ड, टॉक बैक कीबोर्ड कुछ और नहीं है, गूगल ने नेत्रहीनों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड जारी किया है। ये एंड्रॉयड के जो वर्जन 5 है या उससे ऊपर, लॉलीपॉप उससे ऊपर कहीं भी काम करेगा। नूर, याद कर लेना, ईरान ने सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है, पहला सैन्य उपग्रह नूर अपने केंद्रीय रेगिस्तान से 22 अप्रैल को सफलतापूर्वक छोड़ा है। अमेरिका डर रहा है कि इस बैलिस्टिक तकनीक से ये लंबी दूरी के परमाणु हथियार भी प्रक्षेपित कर सकते हैं और हमारे यहाँ छोड़ ना दे। राजनाथ सिंह के द्वारा पहली मोबाइल लैब उद्घाटित की गई। देखो डीआरडीओ ने क्या कमाल कर दिया कि 15 दिनों के अंदर ही सेफ्टी लेवल 2 और 3 की लैब स्टार्ट कर दी। अमूमन बनाने में 6 महीने का समय लग जाता है, बट इन्होंने 15 दिन में ही बना दिया। डीआरडीओ ने कोविड-19 की स्क्रीनिंग और रिसर्च के लिए लैब तैयार की है। उसके अलावा एक और है, ब्रिटेन में कोविड-19 वैक्सीन की ट्रायल शुरू। अच्छी खबर है कि इंसानों पे जो बीमार हैं उन पे ट्रायल शुरू हो गया, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये ट्रायल है क्योंकि 200 अस्पताल के 5000 से ज़्यादा लोगों पे ट्रायल किया जाएगा, और ये ट्रायल अगर हो जाता है तो 1 महीने बाद वैक्सीन मार्केट में आ सकती है, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। तो ब्रिटेन वो पहला देश है जिसने ह्यूमन पे स्टार्ट कर दिया है इस तरह से बीमारियों पे। अंटार्कटिका में ओजोन परत ठीक हो गया। अंटार्कटिका के ऊपर 10 लाख वर्ग मील की परिधि में एक होल था ओजोन का, वो ठीक हो गया है। यह क्षेत्र कम तापमान के कारण बना था, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि लॉकडाउन के पॉल्यूशन के कारण ये बंद नहीं हुआ है जैसा कि ये लोग कहते हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, बल्कि ध्रुवीय भंवर और उच्च ऊंचाई वाली ठंडी हवाओं के कारण यह होल ठीक हुआ है, ऐसा कहना है। एनटीपीसी ने हाइड्रोजन बस और कार लॉन्च किए। 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किए। एक्चुअली हाइड्रोजन सेल आधारित है, इसको बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको यहाँ पे फैक्ट ये है कि नई दिल्ली और लेह में इसको लॉन्च किया गया है। अगला टारगेट अंडमान एंड निकोबार है। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फैक्ट था। पर्सनालिटी से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखो, इन्फोसिस के सीईओ प्रवीण राव, फैक्ट क्या है, इन्फोसिस के सीईओ प्रवीण राव नेस्कॉम के अध्यक्ष बन गए। तो फैक्ट ये है कि इन्फोसिस के सीईओ प्रवीण राव नेस्कॉम के अध्यक्ष बन गए। प्रवीण राय को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। पहले ये केशव मुरुगेश की जगह लेंगे, तो केशव मुरुगेश की जगह नेस्कॉम के अध्यक्ष प्रवीण राव हैं, जो इन्फोसिस के सीईओ थे। वित्त मंत्रालय के नए प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव बने। आईएफएस ऑफिसर रवीश कुमार पहले थे, इनकी जगह रवीश कुमार की जगह अनुराग श्रीवास्तव ने। मुकेश अंबानी भाई साहब अमीरों की सूची में 8 पायदान नीचे आ गए, ठीक है, नीचे आके 17वें स्थान पे पहुंच गए हैं। रघुराम राजन, फैक्ट पूछा जाएगा, रघुराम राजन जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, इनको आईएमएफ में बाहरी सलाहकार समूह का अध्यक्ष बनाया गया है। रघुराम राजन सहित 11 अन्य यानी टोटल 12 मेंबर हैं, जिसमें रघुराम राजन भी हैं। और अभी आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जीवा हैं, ठीक है। रोहित शर्मा, ये भी आप जान सकते हो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीमित ओवर के कप्तान रोहित शर्मा दुबई क्रिकेट स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कोचिंग भी अवेलेबल करवाएगा और आगे जाके क्रिकेट खेलने का जगह भी। इसके साथ साथ धवल कुलकर्णी जो तेज गेंदबाज हैं, वो भी यहाँ पे एक मेंटर के रूप में है। इसके अलावा प्रदीप इनगाले, पराग मदईकर, सुभाष रंजने, प्रथमेश सालुंखे, ये सब भी हैं। टोटल 20 कोच इसके अंदर जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन क्रिक किंगडम जो है ऑनलाइन देगा यहाँ पे रोहित शर्मा को आपको याद रखना है। कपिल देव त्रिपाठी साहब कौन है, आपको पता है? कपिल देव त्रिपाठी को रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया। उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट अब मंथली फैक्ट है तो एक बार देख लेना, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सचिव नियुक्त किया गया है।
भारत अमेरिकी सुदर्शन बाबू, ये ध्यान रखना है। सुदर्शनम बाबू जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू को देश में 6 साल के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड का मेंबर नियुक्त कर दिया है। और ये पहले नहीं है ऐसे होने वाले, ये तीसरे हैं। इसके पहले सेथु रमन पंचनाथन और सुरेश वी गड़ीमेला इसके मेंबर रह चुके हैं। उसके बाद ये फैक्ट याद रखना है, संजय कोठारी साहब को केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख के पद पे केबी चौधरी का पीरियड पूरा हो गया। इन केबी चौधरी का टेन्योर पूरा होने के बाद संजय कोठारी को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति साहब ने सीबीसी के प्रमुख का पद दिया है। इसके पहले राष्ट्रपति के सचिव के रूप में ये थे। पीवी सिंधु सहित 8 खिलाड़ियों को विश्व बैडमिंटन महासंघ ने आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान में 8 लोग चुने गए हैं। उसमें भारत की पीवी सिंधु भी हैं। इसके अलावा और भी नाम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीवी सिंधु है, पढ़ना है तो आप लोग वहाँ पढ़ लीजिएगा, उनको याद कर लीजिए। पीवी सिंधु हैं, इनको शामिल किया गया। और आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान है क्या, तो बैडमिंटन के प्रति इनका पैशन क्या है, किस पैशन से खेलती हैं, तो इन सबको बैडमिंटन को लेकर जागरूकता फैलाना है। अमित खरे 1985 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी अमित खरे को सूचना और प्रसारण विभाग का सचिव बनाया गया है। मनीषा सिंह, ये याद करना है, मनीषा सिंह इंडियन अमेरिकी हैं, ठीक है, इंडियन अमेरिकी हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला राजदूत बनाया है। मनीष सिंह को OECD का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में, टोटल 36 देश इसमें शामिल। सुरेश एन पटेल, TM भसीन ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सतर्कता आयुक्त के पद पर सतर्कता आयुक्त का पद जो जून 2019 से खाली था, सुरेश एन पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव है और इनको CBC नियुक्त किया गया है। तो CBC नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। TS तिरुमूर्ति, ये जो TS तिरुमूर्ति साहब हैं, विदेश मंत्रालय के सचिव त्रिमूर्ति साहब को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। ये सैयद अकबरुद्दीन का जगह लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना, TS तिरुमूर्ति। फिर संन्यास की बात की गई है तो चुन्नी गोस्वामी, संन्यास की बात की गई है। चुन्नी गोस्वामी भारत के महान फुटबॉलर हैं, 82 वर्ष के थे। संन्यास, सॉरी, इनका डेथ हो गया है, एक्चुअली डेथ हो गया है। और ये जो गोस्वामी साहब थे, 1968 में एशियाई खेल में जो स्वर्ण पदक भारत जीती थी, उसमें इनका रोल था। इरफान खान, याद रखना, इरफान खान का भी डेथ हो गया है, 29 तारीख को डेथ हुआ है इरफान खान का। और इनको एंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे और लंदन भी गए थे, बट अब इनको पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं। उसके अगले दिन ऋषि कपूर साहब भी 30 अप्रैल को, इनका भी निधन हो गया। पाकिस्तान के उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगाया गया। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उमर अकमल, बैन इसलिए नहीं लगाया कि मैच फिक्सिंग में थे, बैन इसलिए लगाया गया कि इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। इनके कहा गया कि जो बुकी थे, यानी जो सटोड़िए थे, इनसे मिले थे, बट इन्होंने ये रिपोर्ट, ये इसके बारे में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं बताया। इसके कारण इनको 3 साल के लिए हर प्रारूप में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया गया। हमारे यहाँ जो राज्यपाल रह चुके हैं देवानंद कुंवर, उनकी मौत हो गई है। बिहार और त्रिपुरा के राज्यपाल भी रह चुके हैं, 86 अवस्था में उनकी मौत हो गई। 29 जून से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे अभी फागू चौहान है। इसके अलावा शिल्पकार जरीना हाशमी का निधन हो गया। ये भी याद रखिएगा, जरीना हाशमी शिल्पकार थी, पेंटर थी। 83 वर्ष की अवस्था में इनका लंदन में निधन हो गया। उषा गांगुली रंगकर्मी थी, आर्टिस्ट थी, और उषा गांगुली रंगकर्म से जुड़ी हुई थी, माने एक्टिंग से जुड़ी हुई थी। उन्होंने थिएटर से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कोलकाता को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और बंगला भाषा का प्रभुत्व होने के बाद भी हिंदी में अकादमी बनाई और उसको चलाया भी। इसके अलावा बहुत से नाटकों में उन्होंने एक्टिंग किया था, जिसमें काशी का 80 जो काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया, वो सबसे ज़्यादा चर्चा में था। डीन चीन याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, 90% चांस है आने वाले एग्जामिनेशन में। डीन चीन का पूरा नाम यूजीन मेरिल डिच था, ठीक है, जीन डिच का नाम यूजीन मेरिल डिच था। और ये प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, एनिमेटर सब थे। इनको इसलिए नहीं याद किया जाता, इनको याद किया जाता है कि टॉम एंड जेरी के कैरेक्टर के लिए याद किया जाता है, जो आज भी हम लोगों को याद है। इस कैरेक्टर के जरिए हर उम्र के लोगों का मनोरंजन इन्होंने किया था और यही इनकी खासियत थी। MB राजशेखरन साहब का निधन हो गया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। बेंगलुरु में इनका निधन हो गया। वहीं पे शांति हीरानंद चावला का भी निधन हो गया। ये मशहूर शास्त्रीय संगीत गायिका थी। उसके अलावा पद्मश्री से भी सम्मानित हुई थी। 87 साल की थी और पद्मश्री से भी इनको मिला था। इन्होंने बेगम अख्तर से ठुमरी, दादरा और गज़ल जैसी कला सीखी थी। और शांति हीरानंद चावला ने बेगम अख्तर ए स्टोरी ऑफ माई अम्मी नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। उसके अलावा पीटर बोनेटी, द कैट के नाम से मशहूर चेल्सी और इंग्लैंड के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का निधन हो गया। याद करने की जरूरत नहीं है। बर्नी सैंडर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की रेस के लिए अपना कैंपेन खत्म कर दिया। यहाँ पे दिया, ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, एकदम नहीं भी आ सकता, ये जोड़ी नहीं है। बर्नी सैंडर्स जो थे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रेस में थे। उन्होंने कैंपेन खत्म कर दिया। जैसे ही खत्म किया, जो सेकेंड रनरअप थे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बिडेन, अब वो आ गए हैं। अब जो बिडेन जो है वो लड़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का निधन हो गया। वहाँ के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे और कोविड-19 के कारण कहा जाता है इनका निधन हो गया। उसी तरह से एक और हैं M.K. अर्जुन, इनका भी निधन हो गया है। मलयालम संगीतकार थे, नहीं पूछिया जाएगा, याद नहीं कीजिएगा। पापे डियोफ का भी निधन हो गया है। मार्सेली फुटबॉल क्लब के पूर्व अध्यक्ष पापे डियोफ का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया है। वह 68 ईयर के थे। कोरोना वायरस कारण इनका भी। टोनी लुइस ये याद कर लेना है, कौन है? डकवर्थ लुइस, जो स्टार्ट किया गया था क्रिकेट में बारिश के कारण, जो कैलकुलेशन किया जाता था, टोनी लुइस का ही है। तो 78 की उम्र में इनका निधन हो गया। अपने साथी डकवर्थ के साथ मिलकर टोनी लुइस ने 1997 में डकवर्थ लुइस पद्धति स्टार्ट की थी। 1999 में आईसीसी ने इसको प्रमोट किया था, इसको आधिकारिक स्वीकृति दी थी। फिर टेस्ट स्पिनर स्टीफन ओफिकी ने संन्यास ले लिया, याद करने की जरूरत नहीं है। अभिनेता बुलेट प्रकाश, ये ध्यान देख सकते हैं, कन्नड़ फिल्म के अभिनेता बुलेट प्रकाश का निधन हो गया है। वे 44 साल के थे। अब हम लोग देखते हैं कोरोना वायरस महामारी के कारण विंबलडन रद्द हो गया। खेल से देख लेते हैं। अब ये यहाँ पे लगातार देखते चलो, सीधा कुछ याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है। विंबलडन को रद्द कर दिया गया है। उसके अलावा अंडर 17 महिला विश्व कप जो होने वाला था भारत में, वो भी रद्द कर दिया गया है। यहाँ पे एक फैक्ट है कि चीन को एशियाई युवा खेल 2021 की मेज़बानी दी गई है। ठीक है, चीन को एशियाई युवा खेल की मेज़बानी दी गई है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, विश्व एथलेटिक्स ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी स्थगित कर दिया गया है। IPL भी स्थगित कर दिया गया है। साइकिल रेस टूर दी फ्रांस को भी स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपसे पूछा जाएगा, भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी गंवा दी है। और मेज़बानी क्यों गंवाई? क्योंकि इन्होंने फीस नहीं भरा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी गंवा दी और बहुत ही शर्मनाक है भारत के लिए। और सिर्फ इसीलिए कि फ़ीस नहीं भरा, ऐसा नहीं था कि फ़ीस नहीं भरा, किस अकाउंट में फ़ीस भरना है इसके कन्फ्यूज़न के कारण डेट निकल गया और बाद में सर्बिया को मेज़बानी सौंप दी गई। तो ये बहुत ही अहम सवाल है जहाँ से सवाल आपके पास आएंगे। तो ये रहा सेकेंड पार्ट, और इसी से रिलेटेड आगे अप्रैल का आया है, मार्च, और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर्स को करेंगे।